Hello everyone, so welcome back to my channel. First of all, everyone's exam are approaching and all the very best for that. So today in this video we will doing chapter role of gender. So what is role of gender? It's the chapter name itself is telling that ठीक है, हमें पता है कि जेंडर क्या होता है. बेसिकली इतनी सिंपल नॉलेज है हमें, क्लास 7 के बच्चे को इतनी नॉलेज होती है कि जेंडर क्या है. बेसिकली जेंडर होता है कि लड़का लड़की दो अलग अलग जेंडर हैं. ठीक है. अब इस चैप्टर में बताया गया कि उन लड़का और लड़की का क्या क्या रोल्स हैं जो सोसाइटी इम्पोज करती है. ठीक है. यहाँ पे कुछ डिफाइंस हैं. पहले अकॉर्डिंग टू मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हम देखेंगे. फर्स्ट डेफिनेशन है स्टीरियोटाइप. व्हाट इज स्टीरियोटाइप? अ स्टीरियोटाइप रेफर्स टू अ फिक्स्ड इमेज ऑफ पीपल और ग्रुप. When we stereotype people, we begin associating an entire group of people with one image or quality. तो stereotype basically क्या होता है? It refers to एक fixed image of people, एक group की जब हम एक माइंड में बना लेते हैं ना कि हाँ लड़कियाँ हैं तो मतलब थोड़ी सॉफ्ट थोड़ी प्यार से बात करने वाली होंगी, तो हम एक ग्रुप के लिए हमारा एक माइंडसेट बन गया, एक ग्रुप ऑफ एसोसिएशन के लिए हमारा एक माइंडसेट बन गया. ठीक है. और नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी जेंडर. जेंडर मीन्स तो ये थोड़ी बुकिश डेफिनेशन है. जेंडर की डेफिनेशन वैसे तो पता ही है बट ये लर्न कर लेना, क्वेश्चन आता है. ठीक है. सो जेंडर मीन्स द सोशल वैल्यूज एंड स्टीरियोटाइप्स. कुछ सोशल वैल्यूज या स्टीरियोटाइप्स जो सोसाइटी और हमारे परिवार हमारे आसपास के लोग सोसाइटी इम्पोज करती है गर्ल्स पे बॉयज़ पे. ठीक है. सो दैट इज जेंडर. नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पे. तो जेंडर हमारी लाइफ में रोल ऑफ जेंडर जो है हमें हर चीज़ पे एक रोल बताया जाता है कि तुम लड़की हो तो तुम्हें सॉफ्ट रहना है, तुम लड़का हो तो तुम्हें थोड़ा नॉटी बिहेवियर होना चाहिए, थोड़ा टफ होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए. ठीक है. तो सबसे पहले आ जाता है फैमिली. ठीक है. फैमिली में सबसे पहले क्या होता है? बर्थ की बात की जा रही है बुक में भी, बुक के हिसाब से ही बता रही हूँ. बर्थ की बात की जा रही है तो बर्थ ऑफ गर्ल्स इज नॉट सेलिब्रेटेड लाइक विथ सेम एंथुजियाज्म. जो जितना फैमिलीज में आज भी रूरल एरियाज में विलेजेस में ऐसा होता है कि जब एक किसी लड़के का बर्थ होता है तो दे आर लाइक कि मोहल्ले में लड्डू बांटते हैं कि लड़का पैदा हुआ है. बट बर्थ ऑफ गर्ल्स इज नॉट सेलिब्रेटेड इक्वली विथ सेम एंथुजियाज्म एज कम्पेयर टू बॉयज़. सेकेंड बात आ गई टॉयज़. अब टॉयज़ क्या है? गर्ल्स आप देखते होगे आपकी फैमिली में किसी लड़की का फर्स्ट बर्थडे है, कोई सेलिब्रेट कर रहा है, ऐसा कुछ है, तो क्या सोचते हैं? सबसे पहले माइंड में क्या आता है कि कोई डॉल गिफ्ट कर देते हैं, डॉल हाउस गिफ्ट कर देते हैं. कभी ये तो नहीं आया ना कि रोबोट गिफ्ट कर देते हैं, ट्रक गिफ्ट कर देते हैं, कार वो जैसे चलाने वाली, नहीं ना. बट यही कोई बॉय का बर्थडे तो हमारे दिमाग में आता है कि कोई ट्रक गिफ्ट कर देते हैं, कार सेट गिफ्ट कर देते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सब ना बेसिकली बनाया ही इसलिए गया है ताकि गर्ल्स और बॉयज़ को बचपन से ही अवेयर कर दिया जाए उनके रोल्स के बारे में. ठीक है. नेक्स्ट बात आती है न्यूट्रिशन की. जी हाँ, न्यूट्रिशन में भी काफ़ी रूरल एरियाज़ में विलेजेस में सिटीज़ में तो कम है बट वैसे होता है कि न्यूट्रिशन में दो चीज़ें आती हैं. एक तो गर्ल्स आर गिवन लेस फूड टू ईट एंड बॉयज़, और अगर किसी लड़की को कोई मेडिकल केयर चाहिए तो दे आर लाइक उनको कम अटेंशन दी जाती है, इतना क्विक एक्शन नहीं लिया जाता एज कम्पेयर टू बॉयज़, क्योंकि बॉयज़ की लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है. बट स्टिल गर्ल्स डोंट वरी, हेयर इज़ अ गुड न्यूज़ दैट द सोसाइटी इज़ चेंजिंग. ग्रेजुअली बहुत सारे लोगों की मेहनत से, प्रोटेस्ट से सोसाइटी इज़ चेंजिंग. ठीक है. नेक्स्ट बात आ जाती है अब बच्चा बड़ा हो गया, अब बच्चा कहाँ जाता है? स्कूल जाता है. ठीक है. तो एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज़ नॉट कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट. अब पहले एजुकेशन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा प्राइमरी लेवल तक लेते हैं. प्राइमरी भी नहीं, मतलब 10th तक की बात कर लो. तो एजुकेशन ऑफ गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा जाता. ठीक है. काफ़ी एरियाज़ में आज भी आप इमेजिन करोगे कि गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा जाता. नेक्स्ट, इफ़ अलाउड टू स्टडी. अब आ जाओ कि चलो ठीक है 10th तक पढ़ने दिया, 9th तक पढ़ने दिया, 4-5 साल पढ़ लिया, उसके बाद दे आर सून इंकरेज टू गेट मैरिड. उनको भी बोला जाता है कि अब आप शादी कर लो. ठीक है. नेक्स्ट बात आई जब चलो ठीक है 10th तक पढ़ भी लिया, अब 11th-12th तक भी पढ़ने दे रहे हैं. 11th-12th में क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, अलग अलग आपको सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है. तो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स ऑल्सो मैटर. गर्ल्स आर लाइक ऐसा माना जाता है कि गर्ल्स आर नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग टेक्निकल सब्जेक्ट्स लाइक इंजीनियरिंग, वेयर एज बॉयज़ आर इंकरेज टू डू दैट. अब चलो स्कूल पढ़ाई भी कर ली, अब क्या आता है? वर्क.
क्या काम वर्क डन बाय वुमेन आर इज़ नॉट कंसिडर्ड इक्वल। ठीक है, जो काम वुमेन करती है वो इक्वल नहीं होता। पहली बात तो घर में जो वुमेन काम करती है तो उसे माना जाता है नेचुरली इंक्लाइंड विद दैट की, और वो उन्हीं के लिए बना है तो वो कर रही है तो उसको वैल्यू नहीं दी जाती। सेकंड, अगर कोई काम कर भी रही है वुमेन तो कई जगह पे ऐसा होता है कि दे आर नॉट पेड इक्वल। वो जो एक लड़का काम कर रहा है, एक लड़की काम कर रही है उसमें, तो वहाँ एक ऑफिस में, तो वहाँ पे दोनों सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं, सेम उससे कर रहे हैं, सेम एफिशिएंसी से कर रहे हैं, बट स्टिल वो लड़के को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। मेन आर पेड मोर दैन वुमेन फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज डबल बर्डन ऑफ वुमेन्स वर्क। ये क्या है, अब अगर वुमेन वर्क कर भी रही है तब भी उसको घर आके अपना सुबह नाश्ता बना के जाना है, घर का सारा सब कुछ सेट करके जाना है, रात को आके भी डिनर बनाना है। तो द inside and outside work of women is referred to as double burdens of women's work। अब आ जाओ थोड़ा आप एग्रीकल्चर पे। ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या होता है, काफ़ी वुमेन जो हैं वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, जैसे जो फैमिलीज बिलोंग करती हैं आर्ट एंड क्राफ्ट ऐसी एग्रीकल्चर जैसी एक्टिविटीज़ में, तो दे आर एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सपोर्टिव रोल। स्टिल दे आर नॉट कंसिडर्ड फार्मर्स। अगर कोई वुमेन एग्रीकल्चर में काम कर रही है स्टिल वो फार्मर्स नहीं कंसिडर की जाती। क्यों? वो उनको माना जाता है कि जस्ट दे आर हेल्पिंग मैन इन देयर वर्क, जस्ट दैट। ओके, सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। तो अभी तक वुमेन का बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है इक्वालिटी के लिए। ठीक है, तो क्या होता है मतलब जैसे ना 19th सेंचुरी की बात है, पहले तो मतलब क्या हुआ था, सोसाइटी का फोकस था एजुकेशन पे, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था। तो बहुत सारे स्कूल्स आए कंट्री में, 19th सेंचुरी की बात कर रही हूँ, बहुत सारे स्कूल्स आए कंट्री में, बच्चों को भेजने लगे पेरेंट्स, बट स्टिल एट दैट टाइम ऑल्सो गर्ल्स वर नॉट अलाउड। ठीक है, सबको भेजने लगे, लड़कों को भेजने लगे, बट गर्ल्स नॉट अलाउड थी। ठीक है, तो स्टिल कुछ लड़कियों को अलाउ किया जाता तो स्टडी एट होम। ठीक है, तो एट दैट टाइम बहुत सारे मेन वुमेन थे जो इंकरेज करना चाहते थे, जो चाहते थे कि लड़कियां भी पढ़ें एंड दे वांट ए इक्वल शेयर। तो उसके लिए काफ़ी लोग आए, आगे सामने आए। तो उसमें से एक वन सच वुमेन नेम्ड एज पंडिता रामाबाई। 7th क्लास के बच्चों ये याद रखना कि पंडिता रामाबाई से मोस्टली ये क्वेश्चंस आते हैं, 100% है क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको अच्छे से करना, मैं आपको अच्छे से करा देती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, लगेगा इसमें कि बहुत कुछ है, बट 2-3 पॉइंट है जिससे आपको पूरा लर्न हो जाएगा। ठीक है, सो पंडिता रामाबाई फर्स्ट पॉइंट, अ वुमेन हु इंकरेज एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। ये मैंने आपको बता ही दिया। अब इन्होंने क्या क्या किया, सबसे पहले छोटे होकर क्या किया इन्होंने, लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। अब पहले खुद सीखा, किससे, अपने पेरेंट्स से, हाउ टू रीड, पढ़ना लिखना उन्होंने सीखा। अब एक स्पेशल चीज़, ये तो कॉमन चीज़ कर ली, पढ़ना लिखना सीख लिया अपने पेरेंट्स से, एक स्पेशल चीज़ और क्या की, मास्टरी ओवर संस्कृत में इन्होंने मास्टरी की, जिससे इनको किसका टाइटल मिला, पंडिता का। क्यों मिला, क्योंकि उस टाइम पे ये चीज़ भी, ये जो आज हमें छोटी सी चीज़ लग रही है, बहुत बिग अचीवमेंट होती थी। ठीक है, तो सबसे पहले लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, देन मास्टरी ओवर संस्कृत, एंड देन थर्ड पॉइंट वॉज, अब उन्होंने जब सीख लिया खुद तो वो दूसरों का भी भला करना चाहती थी। तो उन्होंने क्या किया, एक सेंटर सेटअप किया, कहाँ पे, पुणे में, जहाँ पे विडोज़ और पुअर वुमेन जाके पढ़ना लिखना सीख सकती हैं, और उनको स्किल्स भी सिखाई जाती थी ताकि वो अपना एक लिविंग एक अर्न कर सके, चला सके अपना घर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इसी पैराग्राफ में नीचे एक मेन वो आता है कि 2 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, गिव 2 रीजंस वाई गर्ल्स कैन नॉट कंप्लीट देयर स्कूलिंग। ठीक है, गिव 2 रीजंस वाई गर्ल्स कैन नॉट कंप्लीट देयर स्कूलिंग। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, फर्स्ट पॉइंट पॉइंटर्स में लिखना, फर्स्ट पॉइंट दे डू नॉट फिनिश देयर स्कूलिंग ड्यू टू पावर्टी, और दूसरा लैक ऑफ स्कूलिंग फैसिलिटीज़ इन द एरिया। पावर्टी तो हो गई कि उनके पास पैसा नहीं है, उनकी फैमिलीज के पास, तो वो नहीं जा सकती स्कूल उसकी वजह से। दूसरा लैक ऑफ स्कूलिंग फैसिलिटीज़, रूरल एरियाज़ में मोस्टली क्या होता है कि जो ना स्कूल्स उतने हमारे यहाँ पे जैसे हैं, सिटीज़ में है प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पे उतनी अच्छी स्कूलिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, रेगुलर टीचर्स नहीं हैं। तो इस वजह से क्या होता है,
वहाँ पे ये मतलब ये होता है। और अगर कोई अच्छा स्कूल होता भी है तो वो बहुत दूर होता है कि फैमिलीज़ को इतना सेफ नहीं लगता अपनी गर्ल्स को बेसिकली भेजने के लिए। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये जो इसका नीचे का पैराग्राफ है ये ज़्यादा मतलब इतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगा, बाकी आप 1-2 बार रीड कर लेना, ठीक है, 2 बार रीड कर लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वुमेन्स मूवमेंट्स। अब 4-5 चीज़ें आती हैं जिसमें वुमेन्स मूवमेंट बताई जाती हैं कि लाइक मूवमेंट फॉर गर्ल्स एजुकेशन, वुमेन ने भी बहुत सारी चीज़ों में पार्ट लिया है, अलग अलग प्रोटेस्ट में पार्ट लिया है, कैंपेन्स, ठीक है, जिससे वो गर्ल्स और वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसको भी ये बहुत थोड़े लंबे चौड़े पैराग्राफ हैं, तो उसको भी हमने पॉइंटर्स में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाने से स्टार्ट करने से पहले लिख लिया था। तो सबसे पहले आता है इसमें कैंपेन, ठीक है। कैंपेन में सबसे पहली चीज़ क्या आती है, मेंटल और फिजिकल वायलेंस बाय देयर हस्बैंड्स और फैमिलीज़, ठीक है। मेंटल और फिजिकल वायलेंस होती है बाय देयर हस्बैंड्स या फिर फैमिलीज इन लॉज। तो क्या किया, वुमेन ने कैंपेन्स लॉन्च किए, बहुत मेहनत की इसके अगेंस्ट, जिससे गवर्नमेंट ने फाइनली इस सब चीज़ों को बैन कर दिया, दिस इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा डाउरी डेट्स। 1980s में क्या होता था, डाउरी याद रखना, 1980s में जो मैं डेट्स बता रही हूँ ना स्पेसिफिकली याद रखना, ठीक है। 1980s में डाउरी डेट्स होती थी, वुमेन वर किल्ड, वुमेन को मार दिया जाता था अगर उनके फैमिलीज, अगर वुमेन की फैमिलीज डाउरी मीन्स दहेज, उसकी डिमांड मीटअप नहीं कर पाते थे, पूरी नहीं कर पाते थे, तो हस्बैंड इन लॉज के थ्रू वो वुमेन को मार दिया जाता था, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए भी बहुत मेहनत की वुमेन ने, कैंपेन्स लॉन्च किए, बहुत कोर्ट तक गई बात, तो इसीलिए इतने प्रेशर में आकर फाइनली गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लॉ निकाला दैट सीकिंग ऑफ डाउरी, दहेज लेना, सीकिंग ऑफ डाउरी इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। नेक्स्ट एक थर्ड इसलिए बात आती है कि इसके बाद कुछ गाइडलाइंस और भी अगेंस्ट द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेसेस निकाली गई थी। नेक्स्ट आती है हमारी सेकंड पॉइंट आता है हमारा अवेयरनेस ड्राइव्स, ठीक है। अवेयरनेस ड्राइव्स में क्या है, अवेयरनेस ड्राइव्स, ठीक है। ड्राइव्स क्या होती हैं, कुछ पब्लिक मीटिंग्स, ड्राइव्स का मतलब ये होता है मीटिंग्स, और अवेयरनेस ड्राइव्स, अवेयरनेस मीन्स अवेयर करना, अवेयर रहना, तो अवेयरनेस ड्राइव्स मीन्स ऐसी मीटिंग्स जो अवेयर करें। तो क्या होता था, वुमेन ग्रुप्स होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, ड्राइव्स टू मेक वुमेन और वुमेन को अवेयर करने के लिए ऑफ देयर राइट्स, ठीक है। और वो कुछ मीडियम्स का यूज़ करते हैं, जैसे ड्रामा, प्ले, सॉन्ग्स का यूज़ करते थे, क्योंकि इन सब चीज़ों से ना ज़्यादा कनेक्ट हो पाता है कोई भी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी प्रोटेस्ट, ठीक है। प्रोटेस्ट मीन्स कुछ जंग लड़ना नहीं, मतलब इन द सेंस कि रैलीज निकालना, सड़कों पे जाके नारे लगाना, तो वुमेन ने क्या किया, होल्ड पब्लिक रैलीज। अगर कोई भी गवर्नमेंट लॉ निकालती थी, और वो वुमेन निकालती है, थी नहीं है, अगर कोई भी ऐसा गवर्नमेंट लॉ आता है जो वेंट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन, जो उनको लगता है कि उनके अगेंस्ट है, तो वो पब्लिक रैलीज करते हैं। सेकेंडली पब्लिक प्रोटेस्ट इसलिए करते हैं तो शो यूनिटी, अगर किसी भी वुमेन के साथ कुछ इनजस्टिस हुई है तो उसके साथ खड़े रह के यूनिटी दिखाने के लिए वुमेन की, ठीक है। लास्ट है बट ये ही इम्पॉर्टेंट है, कहते हैं ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, नाम से पता चल रहा है कुछ ग्रुप्स हैं जो हम सेल्फ हेल्प, वुमेन की अपनी हेल्प के लिए बने हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होती थी, इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पीपल, मोस्टली वुमेन, ठीक है। फॉर्मल नहीं है, किसी गवर्नमेंट ने नहीं अपॉइंट की है, इनफॉर्मल एसोसिएशन, ऐसी आपस में इनफॉर्मल एसोसिएशन होती थी लोगों की, मोस्टली वुमेन की होती थी, ठीक है। इनका एम क्या था, याद रखना, इनका एम क्या था, टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन, वुमेन की लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करना और वुमेन को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना, वुमेन की लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना और वुमेन को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना, ये 2 बातें हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है कि पूरे एक सर्वे किया गया था 2022-23 में, जिसमें क्या सामने आया कि 1.2 करोड़ SHG, 1.2 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है गवर्नमेंट रोल इन अपलिफ्टिंग इन वुमेन्स अपलिफ्टमेंट, ठीक है। तो इसमें देखो 5 मार्कर का क्वेश्चन आता है, यही कि मतलब अलग अलग घुमा के पूछा जाता है, बट आंसर ये 5 मार्कर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट रोल इन वुमेन्स अपलिफ्टमेंट। ऑफ कोर्स स्कूल वाले सीधा सीधा तो नहीं देते हैं, ठीक है, दे भी देते हैं, मतलब डिपेंड करता है।
तो बेसिकली ये जो आंसर है 5 मार्कर ऐसे पॉइंटर्स में ही दिए हुए हैं बुक में, ठीक है। जो मेरे पास बुक है उसमें पॉइंटर्स में दिए हुए हैं, बाकी सबका अलग अलग होता है सिस्टम। तो इसमें 5 पॉइंट्स कोई भी जो आपको इजी लगे वो लर्न कर लो, बट रिमेंबर 8 पॉइंट्स हैं इसमें, जो सारे 8 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। 5 पॉइंट्स आप रॉट लर्निंग मतलब जो रटने जिसको बोलते हैं उसके लिए आप 5 पॉइंट से रट सकते हो पूरे चैप्टर में, इसके अलावा कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मैं समझा दूंगी बट एक बार आपको रटना पड़ेगा, इसके अलावा पूरे चैप्टर में कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 5 पॉइंट्स रट लो ताकि 5 मार्क का क्वेश्चन आया आप आसान से आंसर लिख सको। बाकी 6, 7, 8 सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो पॉइंट मे भी आपने नहीं लर्न किया और उसमें से क्वेश्चन आ गया, MCQ आ गया, कुछ भी आ गया, तो सारे करने हैं। फर्स्ट है इन्होंने क्या किया, सेटअप आंगनवाड़ी या फिर चाइल्ड केयर सेंटर्स को सेटअप किया, ठीक है। जिससे मतलब क्या हुआ कि वुमेन अपने बच्चों को यहाँ छोड़ के चाइल्ड केयर सेंटर्स पे आंगनवाड़ीज़ में काम करने जा सकती हैं, ठीक है। और सेकंड है क्रैक फैसिलिटी, एक रूल निकाला कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में 30 से ज़्यादा वुमेन्स एम्प्लॉयर्स हैं उनको क्रैक फैसिलिटी देनी पड़ेगी, क्रैक फैसिलिटी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो अगला क्या आता है, गिव इंसेंटिव्स टू फैमिलीज़। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पुअर फैमिलीज जो नहीं कर पाती, मतलब अच्छे से अर्न नहीं कर पाती, तो वो इंसेंटिव्स देती हैं, कुछ पैसे देती हैं, कुछ अमाउंट ऑफ मनी देती हैं, जिससे वो फैमिलीज़ अपने गर्ल चाइल्ड को स्कूल भेज सकें। थर्ड आता है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976, डेट याद रखना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बेसिकली इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, जो मैंने बताया था कि मैन और वुमेन दोनों को इक्वल पैसा मिलना चाहिए इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क के लिए। फिफ्थ पॉइंट है राष्ट्रीय महिला कोष। अब राष्ट्रीय महिला कोष क्या करते हैं, राष्ट्रीय महिला कोष कुछ ग्रुप कह सकते हो, मतलब राष्ट्रीय महिला कोष एक कुछ एसोसिएशन है बेसिकली, जो क्या करती है, प्रोवाइड करती है लोन्स वुमेन को, ठीक है। नेक्स्ट है स्वयं सिद्ध प्रोग्राम। स्वयं सिद्ध प्रोग्राम वही स्वयं सिद्ध हिंदी में SHG का है, तो वो हेल्प करते हैं SHG बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट आया रिजर्व सीट्स इन पंचायत, ठीक है। तो वुमेन के लिए एक उस पे लाइक लोकल बॉडीज़ हो गई, पंचायत, लोकसभा, इसमें सीट्स रिजर्व की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशंस का नाम है वो लर्न कर लेना। फर्स्ट इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड सेकेंड इज डिपार्टमेंट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो दिस इज द एंड। Thanks for watching. I hope you liked it and I hope that it will help you in your exam. So bye bye, all the best.